मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलकर इंतहाई खुलूस व महब्बत और एहतराम व अक़ीदत के साथ गुम्बद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये हम सब की मुश्तरका खुश नसीबी है कि आज उर्स समदी में हाज़री की सआदतें हासिल कर रहे हैं और इस इजलास की सदारत और सरपरस्ती औलाद अली, औलाद फ़ातिमतुज़ ज़हरा, आले रसूल, फ़र्ज़ंद बतूल, चमनिस्तान फ़ातिमा के महकते हुए फूल, पीर तरीक़त शेखुल मशाइख़ पासबान मसलक आला हज़रत शहदाए हुज़ूर आला हज़रत व मुफ्ती आज़म हज़रत अल्लामा सैयद शाह गुलजार मियाँ साहब क़िबला वासिती रज़्ज़ाक़ी मदज़िल्लहुल आली फरमा रहे हैं। साहिब उर्स भी आपके सिलसिले के मशाइख़ में एक अज़ीम शेख है, सरकार अब्दुस्समद खुदानुमा रहमतुल्लाह अलैह। उस आलिम रब्बानी, उस शेख तरीक़त, उस कुतुबुल वक्त का नाम है जिसने अपनी विलायत व करामत से एक ज़माने को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाया। उनकी बातिनी कशिश, फरासत ईमानी, नूर ईमान, मारिफत इलाही का ये आलम था कि उनकी बारगाह में मुरीद होने के लिए तो बहुत से लोग आते थे, लेकिन वो मुरीद भी सबको नहीं बनाते थे, और जिसको मुरीद बनाते थे ऐसा मुरीद बनाते थे कि अगर शाम को मुरीद हुआ तो सुबह को, और सुबह को मुरीद हुआ तो शाम को उसके दिल में ऐसा नूर पैदा होता था कि वो दिल की आंखों से रब का दीदार करता था, रब की ज़ियारत करता था।
इसीलिए उनको खुदा नुमा कहा जाता है। आप जरा अंदाजा लगाएं, आज मुरीद करने में कोई तफरीक नहीं होती है। जितने लोग मुरीद हो जाएं, वो कैसा शेख तरीकत था, वो कैसा कुतुबुल वक्त था, वो कैसा नब्बाज़े वक्त था कि हर आदमी को अपनी मुरीदी में कबूल भी नहीं करता था। वो बातिनी निगाहों से ये देखते थे कि इसके दिल में ये सलाहियत है कि नहीं, कि अगर मुझसे निस्बत जुड़ती है तो चंद घंटों के बाद दिल की आंखों से रब के दीदार का मुतहम्मिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जिसके दिल में ये ताकत और कुव्वत हो, जो ये तहम्मुल रखता हो कि मुरीद होते ही रब का दीदार कर सके, रब की मार्फत हासिल हो जाए, दिल की आंखों से रब की ज़ियारत कर सके, वही मेरा मुरीद होगा। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे खुदानुमा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और दिल की आंखों से रब को देखना ये न मुहाले शरई है न मुहाले अकली है। माथे की निगाहों से इस दुनिया में रहकर रब को देखना हमारे हुजूर के साथ खास है। कोई और माथे की निगाहों से इस दुनिया में रहकर रब का दीदार नहीं कर सकता। आखिरत में हर मुसलमान परवरदिगार आलम की जियारत करेगा, परवरदिगार आलम के दीदार से मुशर्रफ होगा। मगर अल्लाह ने इस दुनिया में खास कर दिया है कि अगर सर की आंखों से मुझे कोई देखेगा तो वो महबूबे खुदा होगा, वो मोहम्मद अरबी होंगे। लेकिन दिल की आंखों से औलियाए किराम एक दो बार नहीं, बार बार रब का दीदार करते रहे, रब की जियारत करते रहे। इमाम आजम अबू हनीफा ने 100 मरतबा दिल की आंखों से रब का दीदार किया है। इमाम अहमद इब्ने हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सैकड़ों मरतबा रब का दीदार किया है। और एक वली की शान में हमने पढ़ा कि जब तक वो रब का दीदार नहीं कर लेते थे उस वक्त तक सोते नहीं थे। इसीलिए फरमाया गया, इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत से डरो, इसलिए कि वो माथे की निगाहों से नहीं बल्कि नूरे खुदा से देखता। और उनके सिर्फ 40 मुरीदीन हुए और खिलाफत उन्होंने सिर्फ सरकारे बासा को दी और किसी को खिलाफत नहीं दी। आज का मेयार यह है कि रेवड़ी की तरह खिलाफतें तकसीम हो रही हैं, लेकिन हुजूर गुलजारे मिल्लत के सिलसिले का एक ऐसा शेख भी है जो न हर आदमी को मुरीद करता है, आदमी को खिलाफत देता है। आपने अगर खिलाफत के लिए किसी शख्सियत का इंतखाब किया तो वो हुजूर सरकारे बासा हैं। फैज़ाने कुतुबे आलम, फैज़ाने खुदा नुमा, उर्से समदी, उर्से समदी, उर्से समदी, फैज़ाने उर्से समदी, खिताबे शम्सुल फुतहा, फैज़ाने शम्सुल फुक़हा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे गौसुल आज़म, फैज़ाने सरकारे गौसुल आज़म, खानवादे इमाम हुसैन, फैज़ाने सरकारे इमाम हसन, उर्से सरकार खुदानुमा, अज़मते हुजूर ताजुश शरीया, वाह वाह, फैज़ाने हुजूर सरकारे गुलजारे मिल्लत। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब के सब मुक़द्दर के ऊंची बोले, ऊंची बोले, मुक़द्दर के। इसकी वजह मालूम क्या है कि हर बरेलवी जन्नती उस पाकीज़ा मुतबर्रिक सरजमीन अहमदाबाद शरीफ में मौजूद है जिसने एक नहीं अनेक बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी दे करके साहिबे उर्स के फयूज़ बरकात हासिल करने के लिए इस महफिले नूर में हाजिर खिदमत है। अब जाहिर सी बात है लल्ला कि जब हुजूर सैयदना ताजुल आरिफीन बदरुल कामिलीन
उसवतुल मुस्लिमीन इमामुत तारिकीन शेख सैयदना मीर अब्दुल समद खुदा नुमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत व ज़ाते आला ऐसी है, और जिसने इंतखाब किया जिसको, वो कुतुबुल अक़ताब सैयदना शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ महबूब बेकमर बासवी की है। और उसने जिसने उस जात ने जिसको इंतखाब किया और अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया, वो जानशीन मालूम कौन है? जिस बारगाह का ये फकीर कादरी जारो कश है। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहां निस्बतें इतनी मजबूत है कि अगर कमजोर पास से गुजर जाए तो वो भी मजबूत हो जाया है ना। आज खिताब देखें, क्या बात है, मतलब 2 जुमले में माशाअल्लाह उर्स पाक की पूरी कॉन्फ्रेंस मुकम्मल हो गई। जब ही तो अल्हम्दुलिल्लाह एतमाद और इंतखाब, एतमाद भी हुजूर ताजुश शरिया को, इंतखाब भी हुजूर ताजुश शरिया, एतमाद भी सैयदना मुहद्दिस कबीर का, इंतखाब भी सैयदना मुहद्दिस कबीर का है। और जब बुजुर्गान दीन हमारे, जब बड़े बुजुर्ग किसी को इंतखाब कर लेते हैं तो हम सब लोग उसको दिल में जगह नहीं देते, बल्कि उसका किला दिल में तैयार कर दिया करते है ना। अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मुतबर्रिक उलमाए ज़वील एहतराम का नूरानी काफिला, जैसा मैंने लास्ट ईयर गुज़श्ता साल अर्ज किया था कि खूब सारी हड्डी बोटियां मौजूद हैं माशाअल्लाह, घर वाले मौजूद हैं माशाअल्लाह, सादात ज़वील एहतराम रौनक अफरोज है माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम के सदक़े तुफ़ैल साहिबे उर्स के फैजान से हम सबको खूब खूब शर्फियाब व माला माल फरमाए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2 शहजादे और हैं, हाँ, एक ऑन द वे है, एक आ चुके हैं, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और सुभान अल्लाह, अभी हजरत सैयद शाह सलीम बापू साहब क़िबला ऑन द वे हैं, बस पहुंच रहे हैं। और बिरादर मुकर्रम बिरादर असजा हजरत सैयद गयास मिल्लत मद्दज़िल्लहु नूरानी माशाअल्लाह तशरीफ ला चुके हैं, बस कुछ देर में पहुंच रहे हैं, है ना। अल्लाह का फजल है। और अल्लाह, ये सब लोगों ने जो मिल करके महफिल नूर जो उर्स पाक की तकरीब सईद को इनकाद किया है, इतनी खूबसूरती के साथ में अरेंज किया है माशाअल्लाह। यहाँ पर उर्स समदी जरूर है, लेकिन अहमदाबाद शरीफ के तमामी मशाइख़ इज़ाम जितने आराम फरमाए, उन सब के फैजान और करम से हम सब के सब खूब खूब शर्फियाब और मालामाल हो करके अपने अपने घर जाने वाले हैं इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जी तशरीफ फरमा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये माशाअल्लाह नागपुर से यही क़याम था। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपकी कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गई है। अब किसी मुकर्रिर को तकरीर करने की जरूरत नहीं है। हुजूर गुलजार मिल्लत ने चंद जुमलों में उर्स का मकसद भी बता दिया और साहिब उर्स की अजमत को भी जाहिर फरमा दिया। ये हुजूर गुलजार मिल्लत के कदमों की बरकत है कि आज हम लोग पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं। हुजूर गुलजार मिल्लत ऐसे शेख तरीक़त हैं, ऐसे सैयद हैं कि उलमा को अपने कदमों में नहीं बिठाते हैं। हुजूर गुलजार मिल्लत ये फरमाते हैं कि ये उलमाए किराम हमारे नाना जान के दीन के खादिम हैं, लिहाजा हम इनको अपना खादिम नहीं बल्कि इनको अपने सर का ताज हम समझते हैं। जो काम हमें करना चाहिए ये उलमाए किराम कर रहे हैं। हमेशा हुजूर गुलजार मिल्लत मसलक से जुड़े हुए उलमा को आगे बढ़ाते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं और चंद जुमलों के जरिए उनकी स्पीड को इतना आगे बढ़ा देते हैं कि अगर वो बोलने वाला न भी हो तो बोलने पर मजबूर हो जाता है। और याद रखो, इस वक्त हिंदुस्तान में बहुत पीर हैं, लेकिन सादाते किराम में मुझे एक ऐसा पीर भी नजर आ रहा है, जिस इलाके में पहुंचता है वहाबियत अपनी बिसाते जिंदगी समेटने लगती है।
जिस शहर में वो पहुंचते हैं देवबंदियत का जनाजा निकल जाता है, जिस खित्ते में निकलते हैं राफिजियत का दम घुटने लगता है, खारिजियत पनाह मांग लगती है। तमाम बातिल फिरके जिस शेख तरीक़त से इस वक्त खौफ है वो शेख तरीक़त आपके सामने गुलजारे मिल्लत की सूरत में मौजूद है। इन पर सरकार अब्दुल समद खुदा नुमा का भी फैजान है, आप पर सरकार बासा का भी फैजान है, आप पर सरकार मजहौली का भी फैजान है, आप पर सरकार ताजुल औलिया का भी फैजान है। और खुसूसियत के साथ इस वक्त जिस फैजान को दोनों हाथों से पूरे हिंदुस्तान में तकसीम कर रहे हैं वो फैजान आला हजरत है, फैजान मुफ्ती आजम है, फैजान ताजुल शरिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैंने बहुत सारे पीरों को देखा, वो कहते हैं कि बहुत सख्त तकरीर मत कीजिएगा वरना मेरी फील्ड खराब हो जाएगी। और एक ऐसा भी पीर मैं देख रहा हूं जो खास अपने हल्के असर में मेरा नाम देकर मुरीदीन से कहते हैं कि उनकी तारीख लो। अगर वहाबियत के खिलाफ तकरीर करानी है, राफिजियत के खिलाफ तकरीर करानी है, बदमज़हबों असूल कुल्लियों के खिलाफ तकरीर करानी है, तो जब मेरी तारीख ले रहे हो तो शमशाद अहमद की भी तारीख लो। इसलिए कि जब तक वो तकरीर नहीं करेंगे उस इलाके में राफिजियत, वहाबियत, देवबंदियत का जनाजा नहीं निकलेगा। हुजूर गुलजार मिल्लत का फैजान और उलमा की खिताबत दोनों मिलकर इस वक्त वहाबियत का जनाजा निकालने में मसरूफ है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। अल्हम्दुलिल्लाह इस मौजू के ऊपर जो कमा हक़्क़हू कोशिश फरमाते हैं आप खिताब के मुताबिक, वो अल्हम्दुलिल्लाह राफिजियत के हवाले से इतना जामे, इतना बेहतरीन बाअसर खिताब बहुत कम हमारे जमात के खुतबा इज़ाम फरमाया करते है ना। ऐसे 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 मतलब बनारस शहर में तो लल्ला खुद से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, पलंग पे खुद लेट गए और चादर ओढ़ ली, कहा कि ले जा करके हमें दफन कराओ। कुछ समझ में आया? बनारस में हुजूर गुलजार मिल्लत की कोशिशों से आपको मैं बता दूं बड़ी खुशी महसूस होगी कि बनारस में एक बहुत बड़ा बेल्ट था सुलह कुल्लियों का, और ऐसे वो नीम राफजी थे कि खुल्लम खुल्ला हजरत अमीर माविया, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत आयशा सिद्दीका और यहाँ तक के खुलफाए सलासा के खिलाफ भी सुन्नी होने के बावजूद भी तबर्रा बकते थे। एक लंबा चौड़ा उनका बेल्ट था। लोगों ने कहा कि कैसे इनकी कमर तोड़ी जाए। मैंने कहा आला हजरत का दुर्मुस मौजूद है, उसको जब तक ले नहीं जाओगे उनकी कमर नहीं टूटेगी। हुजूर गुलजार मिल्लत का दौरा हुआ और कई मर्तबा हुजूर गुलजार मिल्लत वहां तशरीफ ले गए। अल्हम्दुलिल्लाह अब उनका जनाजा निकल चुका है, उनकी कमर टूट चुकी है। उस इलाके में अगर मसलक आला हजरत का परचम इस वक्त लहरा रहा है तो वो हुजूर गुलजार मिल्लत की खिदमत का नतीजा। और हम लोग क्या मुकर्रिर हैं, हुजूर गुलजार मिल्लत जिस पर नजर करम फरमा दें वो गूंगा हो तो बोलने लगे, माशाअल्लाह, और बोलने वाला हो तो उसकी बोलती बंद हो जाए। ये हुजूर गुलजार मिल्लत की शान है। तो आप बताइए, तकरीर सुनना चाहते अनाउंसर है, मैं खुद उनकी अनाउंसरी को पसंद करता हूं, बाकी पूरे हिंदुस्तान में किसी की अनाउंसरी मुझको जमती ही नहीं। साफ बात यह है। सैयद अब्दुल वसी साहब भी तशरीफ फरमाए, इंशाअल्लाह वो भी गुनगुनाएंगे। आज बहुत सारे अहबाब ने ख्वाहिश की है कि आपने सहाबा की अजमत पर बहुत सी तकरीरें की हैं, अमीर माविया की फजीलत पर तकरीरें की हैं। आज हजरत अली की अजमत बयान कर दीजिए, हजरत अली की फजीलत बयान कीजिए, इसलिए कि सुन्नी वही है जो सारे सहाबा से मोहब्बत करता है। इसलिए कि हमारा नारे हैदरी, हम सुन्नी हैं, इमाम अहमद रजा के मसलक पर चलने वाले हैं। इमाम अहमद रजा ने हमें यही तालीम दी है कि जो सहाबा को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत का दावा करे
तो समझ जाओ कि उसके अंदर राफजियत है। और अगर अहले बैत को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सहाबा से मोहब्बत का दावा करे तो समझ लो उसमें खारिजियत है। और जो दोनों से मोहब्बत करे समझ लो वही मसलक के आला हजरत। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम सिर्फ सैयद नहीं असले सैयद हैं। सारे सादात का सिलसिला हजरत अली और फातिमा से होता हुआ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अली को बेशुमार फजाइल और मनाकिब से नवाजा। आपकी फजीलत की एक जिहत यह है कि आप सहाबा में दाखिल हैं। आपकी फजीलत की एक जिहत यह भी है कि आप खुलफाए राशिदीन में भी दाखिल हैं। आपकी फजीलत की एक हैसियत यह भी है कि आप अहले बैत में भी दाखिल हैं। और आपकी फजीलत की एक जिहत यह भी है कि रसूल पाक के दामाद भी हैं। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली की शान में जितनी हदीसें बयान की हैं किसी और सहाबी की शान में इतनी हदीसें नहीं बयान की हैं। और अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपनी मोहब्बतों से जितना नवाजा है उतना किसी और सहाबी को नहीं नवाजा है। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को अल्लाह के नबी ने इतना नवाजा कि बाज उलूमो मारिफ में सारे सहाबा में आपको मुमताज कर दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं, और अब्दुल्ला इब्ने मसूद कौन है आपको मालूम है? अल्लाह के नबी ने फरमाया रज़ीतु लि उम्मती मा रज़िया लहा इब्नु उम्मे अब्द व सखितु लि उम्मती मा सखित लहा इब्नु उम्मे अब्द, यानी इब्ने मसूदिन मैं अपनी उम्मत के लिए वही पसंद करता हूँ जो अब्दुल्ला इब्ने मसूद मेरी उम्मत के लिए पसंद करते हैं। मैं अपनी उम्मत के लिए उस चीज को नापसंद करता हूं जो अब्दुल्ला इब्ने मसूद मेरी उम्मत के लिए नापसंद करते हैं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि इल्मे मीरास, इल्मे फराइज और इल्मे क़ज़ा में हजरत अली से बड़ा आलिम मैंने मदीना मुनव्वरा में किसी को नहीं देखा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैंने शरीयत का अली से बड़ा जानकार किसी और को नहीं देखा। मसाइल शरीयत का सबसे बड़ा आलिम मैंने अली को देखा। हजरत सईद इब्ने मुसय्यब फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा में किसी को ये ज़ेब नहीं देता कि वो ये कहे जो चाहो पूछो। ये जुमला अगर कोई अदा कर सकता है तो वो अली मुर्तज़ा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि जब जब अली से मैंने कोई सवाल किया तो अली ने फौरन जवाब दिया और सही जवाब दिया। बताओ ये शान किसकी है? ये सहाबा किसकी अजमत बयान कर रहे हैं? ये सहाबा किसकी रिफात बयान कर रहे हैं? हजरत उमर इब्ने खत्ताब जिनकी राय कुरान के मुआफिक हुआ करती थी, 26 जगहों पर अल्लाह ने हजरत उमर की राय को पसंद फरमाया और उसी के मुताबिक कुरान अज़ीम का नुज़ूल फरमाया। लेकिन जब कोई अहम फैसला आता, जब कोई अहम मुकद्दमा होता तो जब तक हजरत अली को बैठा नहीं लेते, उनसे मशवरा नहीं कर लेते, उस वक्त तक हजरत उमर फैसला नहीं करते। और अगर इत्तेफाक से अली मौजूद ना होते तो हजरत उमर फैसला करते वक्त बार बार अल्लाह की पनाह मांगते थे। वकान उमर इब्नुल खत्ताब यतअव्वज़ु बिल्लाहि मिन मुज़लतिन लैसा फीहा अबुल हसन, जिसमें अबुल हसन मौजूद ना हो, अली मौजूद ना हो और अली को फैसला करना, हजरत उमर को फैसला करना हो तो बार बार उमर अल्लाह की पनाह मांगते थे। ऐ अल्लाह फैसला कर रहा हूँ, अली मौजूद नहीं है कि मशवरा करूँ। ऐ अल्लाह मेरा फैसला गलत न होने पाए, सही हो जाए। एक मर्तबा हजरत उमर ने एक औरत के बारे में फैसला सुनाया कि इसको संसार किया जाए और करीब था कि चारों तरफ से पत्थरों की बारिश हो जाती और उस औरत को संसार कर दिया जाता, उस पर पत्थरों की बरसात होती और वो औरत मर जाती। इतने में हजरत अली आ गए, कहा क्या मामला है? तो हजरत उमर ने फरमाया इस औरत ने जिना किया है, इसके पेट में जिना का बच्चा मौजूद है और शहादत शरई और इकरार से साबित हो चुका है कि इस औरत ने जिना किया है, इसलिए मैंने संसार का फैसला किया है। हजरत अली फरमाते हैं रसूल पाक ने फरमाया है कि जब तक इसके पेट से बच्चा बाहर ना हो जाए, जब तक बच्चे की विलादत
औलाद ना हो जाए उस वक्त तक औरत को संसार नहीं किया जा सकता, इसलिए कि खताकार औरत है, उसके पेट में पलने वाला बच्चा खताकार नहीं है। अगर इस वक्त पत्थर बरसाया गया तो औरत भी मरेगी और पेट में पलने वाला बच्चा भी मरेगा। हजरत उमर की आंखें खुल गईं और आपने फरमाया लौला अलीयुन लहलका उमर, अगर आज अली नहीं आए होते तो उमर तो हलाक हो गए। ये शान है हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की। और आज कंप्यूटर का दौर है, कैलकुलेटर का दौर है, बड़े बड़े हिसाब को कैलकुलेटर चंद मिनटों में समेट देता है, लेकिन हजरत अली का दिमाग कंप्यूटर और कैलकुलेटर से ज्यादा तेज चलता था। सहाबा में हजरत अली जैसा कोई रियाजी का माहिर नहीं था, बड़े बड़े हिसाब को हजरत अली एक लम्हे में हल फरमा देते थे। और एक मसला आपके सामने मैं पेश करता हूँ, हजरत अली की ज़हानत व फतानत और इल्म रियाजी में और इल्म मीरास में हजरत अली की महारत ताम्मा का जलवा नजर आएगा। दुनिया का कोई भी मुफ्ती हो, अगर उसके सामने वरासत का मसला पेश किया जाए तो जब तक उस मुफ्ती को यह ना बताया जाए कि मरने वाले के वारिसीन कितने हैं, मरने वाले के वारिसीन कौन कौन हैं, कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं, बीवी है, माँ है, कितने भाई हैं, जब तक ये तफसीलात ना बताई जाए उस वक्त तक दुनिया का कोई मुफ्ती इल्म मीरास का जवाब नहीं दे सकता, वरासत का मसला हल नहीं कर सकता। वारिसीन हैं, उनकी तादाद कितनी है वो खुद ही बता देता है कि मरने वाले के वारिसीन इतने हैं, उनकी तादाद ये है। आप जरा सुनिए हजरत अली की ज़हानत और फतानत का क्या आलम है। आदमी जब उलझन में होता है तो फतवा नहीं देता, फैसला नहीं करता, वो कहता है बाद में आना। इतने मेंबर पर खुतबा दे रहे हैं और सवाल हो रहा है, 1 मिनट के लिए खुतबा रोका और उसके लायन हल मसले को हल फरमा दिया। अली घोड़े पर सवार हो रहे हैं और किसी ने मसला पूछा, सवार होते होते उसके मसले को हल फरमा दिया। हजरत अली एक दिन घोड़े पर सवार हो रहे हैं, एक पांव रिकाब में रख चुके हैं और दूसरा पांव रिकाब में रखने जा रहे थे, इसीलिए इस मसले को मसले रिकाबिया कहा जाता है। एक औरत दौड़ती हुई आई और उसने कहा, हुजूर मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, मेरा भाई मरा, 600 दीनार छोड़कर मरा, लेकिन मुझको सिर्फ 1 दीनार मिल रहा है, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, इंसाफ किया जाए। हजरत अली ने फरमाया, लगता है तेरा भाई जब दुनिया से गया, तेरा भाई जो दुनिया से रुखसत हुआ, एक माँ को छोड़कर गया, एक बीवी को छोड़कर गया, चंद बेटियों, तेरा भाई दुनिया से रुखसत हुआ, 600 दीनार छोड़कर मरा और उसने चंद बेटियां छोड़कर चंद बेटियों को छोड़ा, एक माँ को छोड़ा, एक बीवी को छोड़ा, 12 भाई को छोड़ा। कुरान के रूह से जब 2 और 2 से ज्यादा बेटियां हो तो टूट उनका हिस्सा होता है। 600 बचे हैं, तेरे 12 भाई हैं, हर भाई को बहन के मुकाबले में डबल मिलता है, तो 12 भाइयों को 24 दीनार मिल गया, 1 ही दीनार बचा, वही तेरा हिस्सा। मैं कहता हूं इस दौर का कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा, कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा, बड़ा से बड़ा मैथमेटिक भी फेल हो जाएगा, वो इतनी तेजी के साथ मसले को हल नहीं कर सकता जिस तेजी के साथ हजरत अली ने मसले को हल फरमा दिया। और ऐसा नहीं है कि हजरत अली ने सिर्फ शरीयत के मसले को हल फरमाया। पूछने वालों ने पूछा, अय अली जमीन से आसमान की दूरी कितनी है, अय अली जमीन से चांद की दूरी कितनी है, अय अली जमीन से सूरज की दूरी कितनी है, चांद की रफ्तार कितनी है, सूरज की रफ्तार कितनी है। साइंस आज तहकीक कर रही है और अली ने 1400 साल पहले उसका जवाब बता। गेहूं खुदा की राह में सदका कर दूंगा, अब मेरा काम हो चुका है लेकिन मैं बहुत मुश्किल में फंस गया हूं। हजरत अली ने फरमाया, मैं शहरे इल्म हूं और अली उसके दरवाजे हैं। नबी ने क्यों शहरे इल्म का दरवाजा अली को बनाया? इसलिए कि अगर इल्म की वुसात को जाहिर करने के लिए रसूल पाक बहरुल इल्म फरमाते तो उससे पूरी वुसात नहीं जाहिर होती, इसलिए कि समंदर में जरूरत की हर चीज नहीं मिलती है, चंद किस्म के हैवानात मिलते हैं, लेकिन शहर में जरूरत की हर चीज मिलती है। मतलब यह है कि अगर हर किस्म के मसाइल को
हल करना चाहते हो तो अली की चौखट पे आना पड़ेगा, इसलिए कि मैं शहर इल्म हूं और अली उसके दरवाजे हैं। शहर में जरूरत की हर चीज मिलती है, इसलिए हर किस्म के मसाइल का जवाब अगर कहीं मिल सकता है तो वो बाबुल इल्म की चौपट है। रियाजियात का मसकता है तो वो बाबुल इल्म की चौपट है। रियाजियात का मसला हो अली जवाब देंगे, हैवानियात का मसला हो अली जवाब देंगे, सियासियात का मसला हो अली जवाब देंगे, हैवानियात का मसला हो अली जवाब देंगे, सियासियात का मसला हो अली जवाब देंगे, इमरानियात का मसला हो अली जवाब देंगे, कुरानियात का मसला हो अली जवाब देंगे, फिक़हियात का मसला हो अली जवाब देंगे, इल्म क़ज़ा का मसला हो अली जवाब देंगे, वरासत का मसला हो अली जवाब देंगे, जमीनों की पैदाइश का मसला हो अली जवाब देंगे, आसमान की बुलंदी का मसला हो अली जवाब देंगे, सूरज और चांद की रफ्तार का मसला जवाब देंगे। इसलिए कि अली आलिम है, शहर इल्म का दरवाजा है, जो इल्म चाहिए वो अली की चौखट से मिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया। आप जरा अंदाजा लगाओ हजरत अली की ज़हानत व फतानत, जहां सबका दिमाग फेल हो जाता था वहीं से हजरत अली की ज़हानत शुरू होती थी। हजरत अली मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं तो इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है। उसने कहा हुजूर यही तो परेशानी है कि पूरे अरब में कोई ऐसा कांटा नहीं मिलता, कोई ऐसी तराजू नहीं मिलती कि जिस पर हाथी को वजन किया जाए और उसके बराबर गल्ला तकसीम कर दिया जाए। हजरत अली ने फरमाया बहुत आसान जवाब है, दरिया के किनारे एक कश्ती पर हाथी को लाद दिया जाए और जब कश्ती पर हाथी को लादा जाएगा तो कश्ती पानी में कुछ दबेगी, तो कश्ती जितना दबे उस पर निशान लगा लो और फिर हाथी को बाहर निकालो और उसके बाद उस कश्ती पर गेहूं लादना शुरू करो, गेहूं लादना शुरू करो। लादते लादते जब कश्ती दबकर उसी निशान पर पहुंच जाए तो समझ लो ये वही वजन है जो हाथी का वजन है। अल्लाह 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 वाह 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 माशाअल्लाह। वाह 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 माशाअल्लाह जी। माशाअल्लाह। एक शख्स ने हजरत अली करमल्लाह जब इकामत हो चुकी थी और हजरत अली नियत बांधने जा रहे थे, पूछने वाले ने सोचा अगर ये कहेंगे कि बाद में जवाब दूंगा तो जो मशहूर है कि अली से जब पूछा जाए फौरन जवाब मिलता है, ये कायदे कुल्लिया टूट जाएगा। और अगर अली जवाब देंगे तो जवाब इतना तफसीली होगा कि कई दिन गुजर सकते हैं, कई हफ्ते गुजर सकते हैं, जवाब कंप्लीट नहीं होगा। दोनों सूरतों में हजरत अली पर इल्जाम कायम होगा, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि ये बाबुल इल्म है, मौलाए कायनात हैं, दामाद पैगंबर हैं, शेर खुदा हैं, फातिह खैबर हैं। उनके सीने पर हाथ रखकर नबी ने फरमाया था अल्लाहुम्मा इहदे क़ल्बा, अल्लाह अली के सीने को रोशन फरमा। तो अल्लाह ने अली के सीने को इतना रोशन फरमा दिया कि अली का सीना इल्म नबी का मदीना बन गया। जैसे ही हजरत अली मुसल्ले की तरफ बढ़े उसने कहा हुजूर एक सवाल का जवाब दे दे, कौन जानवर अंडा देता है और कौन जानवर बच्चा देता? उसने सोचा कि हजरत अली सिर्फ अरब के जानवरों की तफसीलात बताएंगे तो कई हफ्ते गुजर जाएंगे, लेकिन मौला अली ने 2 जुमलों में जवाब को समेट दिया। हजरत अली ने फरमाया
कि जिस जानवर का कान अंदर की तरफ रहता है वो अंडा देता है, और जिसका कान बाहर की तरफ निकला रहता है वो बच्चा देता है। और अली ने फौरन अल्लाहू अकबर कह दिया, नमाज शुरू फरमा दी। वो आदमी नमाज पढ़कर चला गया, साल भर घूमता रहा, जंगल जंगल गया, पर्वत पर्वत गया, पहाड़ पहाड़ गया, दरिया सहारा देखा, जंगलों में घूमा, शहरों में घूमा, साल भर चक्कर लगाने के बाद फिर आया। कहा हुजूर आपने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, कहीं भी मैंने उसके खिलाफ नहीं पाया। हजरत अली ने फरमाया कि एक पहचान और लेते जाओ, जो जानवर दाना खिलाता है वो अंडा देता है, और जो जानवर दूध पिलाता है वो बच्चा देता है। वो चला गया, साल भर तक दुनिया का चक्कर लगाता रहा, पहाड़ों और जंगलों में देखता रहा, दरियाओं और सहराओं में घूमता रहा। साल भर के बाद फिर आया, कहा हुजूर आपने जो पहचान बताई है वो बिल्कुल सही पहचान है, उसके खिलाफ कहीं मैंने नहीं देखा। जरा अंदाजा लगाओ, हजरत अली अरब के बाहर नहीं निकले, और जानवर सिर्फ अरब में नहीं रहते हैं बल्कि अजम में भी रहते हैं, दरियाओं में भी रहते हैं, समंदरों में भी रहते हैं, जंगलों में भी रहते हैं, बयाबानों में भी रहते हैं। लेकिन अली ऐसे बाबुल इल्म है कि एक ऐसा ज़ाब्ता बता दिया कि पूरी दुनिया के जानवरों का अगर जायजा लिया जाए तो अली का जवाब गलत नहीं हो सकता। साल भर के बाद फिर आया, हजरत अली ने फरमाया कि एक पहचान और लेता जा, जो जानवर सालिम दाना निकल जाता है वो अंडा देता है, और जो जानवर चबा कर खाता है वो बच्चा देता है। जा साल भर के लिए निकल जा। कदमों पर गिर गया, कहा हुजूर अब मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए कि साल भर मैंने चक्कर लगा कर देख लिया है, आप जो जवाब देते हैं वो जवाब बिल्कुल सही होता है। अली फरमाते हैं अगर तुम क़यामत तक यही मसला पूछता रहता तो एक एक पहचान देता रहता, कभी पहचान खत्म नहीं होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत उर्से दादा मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का इल्म देखो। आपका इल्म सिर्फ कुरान को मुहीत नहीं है, आपका इल्म सिर्फ हदीस को मुहीत नहीं है, आपका इल्म सिर्फ तारीख को मुहीत नहीं है, आपका इल्म सिर्फ रियाजी मुहीत नहीं है, बल्कि आप हैवानियात का भी इल्म रखते हैं, इमरानियात का भी इल्म रखते हैं, अफलाक का भी इल्म रखते हैं, अर्जियात का भी इल्म रखते हैं। दुनिया में जितने उलूम राइज हैं तमाम उलूम के इल्म का दरवाजा अगर कोई हो सकता है तो वो मौला अली है। और हजरत अली की ज़हानत व फतानत देखिए। एक शख्स आया और उसने कहा हुजूर मैं बकरियां पालता हूं, बकरियां पालता हूं और बकरियों की देख रेख के लिए कुत्ता भी पालता हूं। बकरियों के रेवड़ में एक बच्चा पैदा हुआ है और समझ में नहीं आ रहा है कि ये कुत्ते का बच्चा है कि बकरी का बच्चा है, इसलिए कि मेरे पास कुत्ते भी बहुत हैं और बकरियों का रेवड़ भी है और बकरियों की रेवड़ के बीच में एक बच्चा मिला है। समझ में नहीं आता है कि वो कुत्ते का बच्चा है कि बकरी का बच्चा है। हजरत अली ने फरमाया कि देखो बोलता कैसा है, अगर कुत्ते की तरह बोलता है तो कुत्ते का बच्चा है और बकरी की तरह बोलता है तो बकरी का बच्चा है। उसने कहा हुजूर कभी कुत्ते की तरह बोलता है कभी बकरी की तरह बोलता है। हजरत अली ने फरमाया उसके सामने पानी रख कर देखो, अगर वो जबान से चाट के पीता है तो कुत्ते का बच्चा है और अगर होठों से पीता है तो बकरी का बच्चा है। उसने कहा हुजूर कभी होठों से पीता है कभी जुबान से चाट के पीता है। हजरत अली ने फरमाया उसके सामने गोश्त रखो और उसके सामने घास रखो, सब्जियां रखो, अगर सब्जियां खाए तो वो बकरी का बच्चा है, गोश्त खाए तो कुत्ते का बच्चा है। उसने कहा हुजूर कभी सब्जी खाता है कभी गोश्त खाता है।
हजरत अली ने फरमाया कि देखो, अगर बकरियों में मिलजुल के रहता है तो वो बकरी का बच्चा है, अगर कुत्तों में मिलजुल के रहता है तो वो कुत्ते का बच्चा है। कहा हुजूर कभी बकरियों में रहता है कभी कुत्तों में रहता है। हजरत अली ने सोचा कि अब ऐसा जवाब दे दूं कि ये सिलसिला ही खत्म हो जाए। हजरत अली ने फरमाया उसका पेट फाड़ कर देखो, अगर अतड़ियों का गुच्छा नजर आए तो वह बकरी का बच्चा है, और एक आंत नजर आए तो वो कुत्ते का बच्चा है। अब यहां तो नहीं कह सकता कि एक बार फाड़ के देखा तो ऐसा मिला, एक बार फाड़ के देखा तो ऐसा मिला। हजरत अली ने ऐसी उसकी बोलती बंद कर दी कि अब उसके बाद सवाल करने की गुंजाइश नहीं बची। उसे इफा लेना ये लोगत के भी खिलाफ है, ये दयानत के भी खिलाफ है। रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मौके पर यह हदीस इरशाद फरमाई थी? उस मौके पर यह हदीस इरशाद फरमाई जब रसूल पाक हज्जतुल वदा से फारिग होकर जा रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि बाद सहाबा ने अली पर तनकीद की है, अली को तनकीद का निशाना बनाया है। नबी की गैरत बेदार होती है, नबी की रहमत छूम जाती है। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की अजमत में नबी ने एक शानदार खुतबा इरशाद फरमाया। जितनी लकड़ियां थी, जितने मालो असबाब थे, जितने सामान थे, नबी ने फरमाया सबका मेंबर बना दो। ऊंचा मेंबर बन गया। उसके बाद अल्लाह के नबी उस मेंबर पर तशरीफ लाए और अली के फजाइल में एक जामे खुतबा इरशाद फरमाया। और उसी खुतबे में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मन कुंतु मौला फालियुल मौला, मैं जिसका मौला अली भी उसके मौला। नबी को खुतबा देने की हाजत क्यों पेश आई? नबी की दोस्ती और मोहब्बत का इजहार करने की जरूरत क्यों पेश आई? इसलिए कि दो सहाबी ने हजरत अली पर तनकीद की थी, जिसमें एक हजरत खालिद इब्ने वलीद है और हजरत बुरैदा इब्ने हुसैब है। अल्लाह के नबी ने पूछा कि तुम लोगों ने क्या अली पर एतराज किया, क्या तुम लोगों ने अली की तनकीद की? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, फलां जंग से हम आ रहे थे, बहुत ज्यादा माले गनीमत साथ में था और कुछ बांदियां भी साथ में थी। हजरत अली ने एक बांदी में तसर्रुफ किया और माले गनीमत की तकसीम नहीं हुई थी, तकसीम गनीमत से पहले हजरत अली ने उसमें तसर्रुफ किया, इसलिए हमने उन पे तनकीद की, इसलिए हमने उनको तनकीद का निशाना बनाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अली ने एक बांदी में तसर्रुफ किया, उनको उससे ज्यादा का हक था। अगर तुम लोग मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो तो सुन लो, मुझसे मोहब्बत का दावा उस वक्त तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक अली से मोहब्बत न करो। इसलिए कि जो मेरा दोस्त है वो अली का दोस्त है, जो मेरा महबूब है वो अली का महबूब है। मन कुंतु मौला फालियुल मौला, मैं जिसका दोस्त अली भी उसके दोस्त, मैं जिसका महबूब अली भी उसके महबूब। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाहुम्मा वाले मनवाला वादे मनवादा, अरे अल्लाह उससे मोहब्बत फरमा जो अली से मोहब्बत करे, उससे दुश्मनी फरमा जो अली से दुश्मनी करे। तो यहाँ बात खिलाफत की नहीं चल रही है, हुकूमत की नहीं चल रही है, बल्कि दोस्ती और मोहब्बत की बात चल रही है, नफरत और अदावत का जिक्र हो रहा है। ऐसे माहौल में अल्लाह के नबी ने खुतबा दिया, ऐसे माहौल में अल्लाह के नबी ने मन कुंतु मौला फरमाया। यह इस बात की दलील है कि यहाँ मौला का माना खलीफा नहीं है, मौला का माना महबूब है, मौला का माना दोस्त। और सुन लीजिए एक आखिरी बात, अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 दिन तक बीमार रहे। बुखारी शरीफ उठाकर देखिए, 13 दिन तक बीमार रहे और फिर दोशंबा मुबारका को जवाल के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए। 13 दिन में 5 दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर अज़वाज पाक के पास रहे और उसके बाद 8 दिन हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरे में तशरीफ फरमा रहे। माशाअल्लाह हज़रात, ग़ालिबन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस वक्त मिंबर शरीफ पर जो एक मुबारक मखसूस मुख्तस जगह है, उस अज़ीमुश्शान मुबारक और मसऊद जगह पर जिस शख्सियत को हम वारिद होते हुए देखेंगे, वो शख्सियत खानकाह मीर फजलुल्लाह मीर अहमद मीर मोहम्मद तिरमिज़ी कालपी शरीफ की बारगाह के साहिब सज्जादा, आलमी मशाइख़ ओवाम की मरकज़ी हैसियत की निगाह में नज़र आने वाली उस खानकाह के शेख कामिल की सूरत नूर नज़र आ रही है, जिसको हम
इस वक्त शेख तरीक़त पीर तरीक़त नाशिर मसले के हक़ व सदाक़त वाला हज़रत व बाज़ुए हुज़ूर सरकार ताजुश्शरिया के पैकर में अल्लामा शाह सिगरी सरकार ग़यास मियाँ शाह साहब क़िबला की पाकीज़ा आमद पर देख रहे हैं। दोनों हाथों को उठाएं, ऐसी मुबारक और मुतबर्रक और ऐसी मसऊद शख्सियत के इस्तक़बाल में आप गोया हों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आमदे हुजूर सरकार ग़यास मिल्लत, आमदे हुजूर सरकार ग़यास मिल्लत। मुहाफ़िज़ान मसलक आला हज़रत, मुहाफ़िज़ान मसलक आला हज़रत, फैज़ान हुजूर ताजुश्शरिया, उर्से सरकार खुदा नुमा। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। आज एक ही स्टेज पर आफ्ताब और महताब दोनों जमा है, दोनों औलाद अली, दोनों आले रसूल और दोनों खांटी और ओरिजिनल सैयद। हिंदुस्तान में जिन 4 खानकाहों के सैयदों की सियादत की कसम खाई जा सकती है, उनमें से एक खानका के सज्जादा नशीन हुजूर गुलजार मिल्लत हैं और दूसरी खानका के सज्जादा नशीन हुजूर ग़यास मिल्लत, और दोनों मसलक के मजबूत सिपाही हैं, मसलक के अजीम तर्जमान हैं। पूरे हिंदुस्तान में मसलक आला हज़रत का परचम इनके ज़रिए बुलंद हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी ही देर में हुजूर ग़यास मिल्लत का भी आप वलवला अंगेज़ खिताब सुनेंगे। और जब किसी सय्यद की ज़ुबान से आला हज़रत की अज़मत हम लोग सुनते हैं तो तबीयत मचल जाती है, इसलिए कि आला हज़रत ने पूरी ज़िंदगी सादाते किराम की अज़मत का खुतबा पढ़ा है। आज सादाते किराम की जिम्मेदारी है कि मसलके आला हज़रत पर हमला हो तो कोई आगे बढ़े या ना बढ़े, सादाते किराम आगे बढ़ें और मसलके आला हज़रत का दिफा करें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दोनों सादात इस मैदान में सरगर्म। मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं ताकि मेरी तकरीर से राफ़ज़ियत को खुशी ना हासिल हो, इसलिए कि असली और ओरिजिनल अली वाले हम ही हैं। ये तो अली के गुस्ताख और दुश्मन हैं। हजरत अली को कूफा में किसने धोखा दिया? इन्होंने धोखा दिया। इमाम हसन मुज्तबा को किसने धोखा दिया? इन्होंने धोखा दिया। इमाम हुसैन और हजरत मुस्लिम बिन अकील को किसने धोखा दिया? इन्हीं राफ़ज़ियों ने धोखा दिया। और हजरत ज़ैद शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह को किसने धोखा दिया? इन्हीं राफ़ज़ियों ने धोखा दिया। एक नुक्ते की बात मैं बता दूं, हजरत ज़ैद शहीद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं और उन्हीं की तरफ निस्बत करते हुए सादात अपने आप को ज़ैदी कहते हैं। वो अपने दौर के अजीम फ़क़ीह थे, अपने दौर के अजीम मुहद्दिस थे, अपने दौर के वली कामिल थे और शुजाअत व बहादुरी में हजरत अली का मज़हर कामिल थे। और उनकी सखावत का आलम यह है कि हजरत इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि मेरे चचा ज़ैद शहीद से बढ़कर उनकी ज़िंदगी में मैंने किसी और को सखी नहीं पाया। 12,000 कूफियों ने उनके हाथ पर बैयत की और जब दुश्मनों से लड़ने का वक्त आया तो 10,000 भाग गए और 3,000 ने हजरत ज़ैद शहीद से कहा कि हम आपके साथ लड़ने के लिए चलेंगे, लेकिन एक शर्त है कि आप अबू बकर पर तबर्रा बकिए, उमर पर तबर्रा बकिए, उस्मान गनी पर तबर्रा बकिए, तब हम आपका साथ देंगे। ज़ैद शहीद ने क्या जवाब दिया था? जो उस नुक्ते पर अमल करता है वही हकीकी सादात है, वही हकीकत में मौलाई है, वही हकीकत में अली वाला है, वही अहले बैत वाला है। उन्होंने जवाब दिया था कि मैं इन खुलफाए सलासा की ताज़ीम करता हूँ, उनसे मोहब्बत करता हूँ, मैं कभी उन पर तबर्रा नहीं बक सकता, बल्कि जो लोग उन पर तबर्रा बकेंगे मैं उनसे बेजार हूँ, उनसे अलग हूँ। चाहे मेरा साथ दो या ना दो, मैं खुलफाए सलासा की शान में अदना गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये अहले बैत का मसलक है। ये लोग अली वाले नहीं हैं, ये तो हुब्बे अली और हुब्बे अहले बैत के चोर दरवाजे से सुन्नियों में राफ़ज़ियत फैलाने वाले हैं। इसलिए ऐसे लोगों से होशियार रहने की जरूरत है।
और ये हजरत अली को खलीफा बिला फजल मानते हैं। आइए मैं आपके सामने एक दलील रखूं, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। इससे हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत भी साबित हो जाएगी। और खिलाफत में पहला नंबर अगर किसी का है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु है। नबी के खलीफा बिला फजल हजरत अबू बकर सिद्दीक है। जब सरकार बीमार हुए, 13 दिन तक बीमार रहे, 5 दिन दीगर अज़वाज मुतहरात के पास रहे और 8 दिन जो अखीर के हैं वो हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरे में गुजरा। और जब तक सरकार की सेहत इस काबिल थी कि मुसल्ले पर पहुंचकर नमाज पढ़ाते तो सरकार जाकर नमाज पढ़ाते रहे। लेकिन जुमरात के दिन जब इशा का वक्त आया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बार बार गशी तारी होने लगी। अल्लाह के नबी सैयद आलम जब होश में आए, आपने फरमाया कि 7 मशक पानी से मुझको गुस्ल दिया जाए ताकि गशी दूर हो जाए और मैं लोगों से कलाम कर सकूं, लोगों को वसीयत कर सकूं, लोगों को नसीहत कर सकूं। 7 मशक पानी से गुस्ल दिया गया, गशी का असर कम हुआ। अल्लाह के नबी ने उठने की कोशिश की लेकिन उठ ना सके, जमीन पर लेट गए। फिर पानी बहाया गया, गशी दूर हुई। अल्लाह के नबी ने उठने की कोशिश की लेकिन ज़ोफ़ो नकाहत की वजह से उठ ना सके। तो अल्लाह के नबी ने देखा कि इशा की नमाज में ताखीर हो रही है तो आपने इरशाद फरमाया, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों की नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत हफ्सा वहीं पर मौजूद थी। हजरत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, इन्नहु रजुलुन रकीकुन इज़ा कामा मकामका ला यस्ततीउ अन युसल्लि बिन्नास। हजरत अबू बकर सिद्दीक रकीकुल कल्ब हैं, नरम दिल हैं। जब आपकी जगह पर खड़े होंगे तो वो सहाबा की इमामत नहीं कर पाएंगे। आप किसी और से कह दीजिए कि वो जाकर के नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मेरा मकसद ये था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त बीमार हैं और जाहिरी आसार बता रहे हैं कि 2-4 दिन के बाद दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। अगर मेरे बाप मुसल्ले पर खड़ा होंगे और नबी का विसाल हो जाएगा तो लोग कहेंगे अबू बकर मनहूस हैं, नबी के मुसल्ले पर आए और नबी का विसाल हो गया। इसलिए आयशा फरमाती हैं, किसी और को हुक्म दे दीजिए कि वो नमाज पढ़ाएं। नबी ने फरमाया, मुरी अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, नहीं, अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों की नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा ने फिर वही कहा। रसूल पाक ने फरमाया, मुरी अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास फइन्नकुन्ना सवाहिब यूसुफ, अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों की नमाज पढ़ाएं। तुम लोग यूसुफ की सहेलियों की तरह हो, अपनी बात पर अड़ जाती हो। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, उस दिन ये नुक्ता मुझको समझ में नहीं आया, बाद में ये नुक्ता समझ में आया कि आज नबी की जिंदगी में जो नबी के मुसल्ले पर खड़ा होकर सहाबा की इमामत करेगा, नबी के विसाल के बाद वही पूरी मिल्लत इस्लामिया का खलीफा होगा। इस नुक्ते को मैंने नहीं समझा था, बाद में समझ में आया। रसूल पाक ने इसरार के साथ, शिद्दत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ अगर किसी को अपने मुसल्ले पर खड़ा किया है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। ये दलील है इस बात की कि आज नबी की जिंदगी में नबी के मसल्ले पर खड़ा होकर जो सहाबा की इमामत करेगा वही नबी के बाद खलीफा होगा। अल्लाह। अब हजरत अली का भी बयान सुन लीजिए, वो इसी बुखारी में है। हजरत अली फरमाते हैं कि जब रसूल पाक बार बार हुक्म दे रहे थे, अबू बकर से कहो, अबू बकर से कहो, मैं वहीं पर मौजूद था, मैं बीमार भी नहीं था, सेहतमंद था। अगर नबी मुझसे पढ़वाना चाहते तो मुझको भी कह सकते थे, लेकिन यहाँ मसला सिर्फ नमाज पढ़वाने का नहीं था कि किसी को भेज कर नमाज पढ़वा दिया जाए, अपने बाद खिलाफत की तरफ निशानदेही करने का मसला था। इसलिए रसूल पाक ने ना उमर से कहा, ना उस्मान से कहा, ना हजरत अली से कहा, बल्कि अबू बकर सिद्दीक को अपने मुसल्ले पर खड़ा करके तमाम सहाबा की नमाज पढ़वाई, ताकि आज जिंदगी में जो अबू बकर सिद्दीक की इमामत को तस्लीम कर लेगा, मेरे बाद वो अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत को तस्लीम कर ले। इसीलिए हजरत अली फरमाते हैं, रज़ीना लिदुनियाना बिमन रज़िया बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदीनिना, हम अपनी दुनिया के लिए उस शख्सियत से राजी हैं,
उसकी क़यादत से राज़ी हैं जिसको रसूल पाक ने हमारे दीन के लिए आगे बढ़ाया। हज़रत अली फरमाते हैं क़द्दमक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़मनिल्लज़ी युअख़्खिरुका, रसूल पाक ने आपको आगे बढ़ाया है तो कौन है जो आपको पीछे कर सकता है? आप ज़रा बताओ। ये हदीस इस बात का ऐलान कर रही है कि खलीफा बिला फ़स्ल हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, क्योंकि जो सबसे अफजल होगा अंबिया और मुरसलीन के बाद वही नबी के बाद पहला खलीफा होगा। जब मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी जा रही थी, नबी ने पहला पत्थर अपने हाथ से रखा, अबू बकर को बुलाया और कहा आए अबू बकर, मेरे पत्थर के बगल में दूसरा पत्थर तुम रख दो। फिर उमर को बुलाया, तीसरा पत्थर तुम रख दो। फिर उस्मान गनी को बुलाया, चौथा पत्थर तुम रख दो। नबी के बाद सबसे पहला पत्थर अबू बकर ने रखा, दूसरा पत्थर उमर ने रखा, तीसरा पत्थर उस्मान गनी ने रखा। यह दलील है इस बात की कि नबी के बाद पहला खलीफा अबू बकर है, दूसरा खलीफा उमर है, तीसरा खलीफा उस्मान गनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। एक आखिरी बात सुन लीजिए, अगर रसूल पाक ने मकाम गदीर में हजरत अली की खिलाफत का ऐलान किया होता तो हजरत अली को तो मालूम होता, घर वालों को मालूम होता, हजरत अब्बास को मालूम होता, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को मालूम होता। बुखारी शरीफ की हदीस है, सिर्फ 3 दिन पहले की यह हदीस, इंतकाल और विसाल से 3 दिन पहले की यह हदीस है। हजरत अब्बास और हजरत अली नबी की खिदमत में हाजिर हुए ताकि नबी की इयादत कर लें। जब बाहर आए सहाबा ने पूछा कैफ वजदतुमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम लोगों ने रसूल पाक को कैसा पाया? तो इन दोनों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की तबीयत कुछ ठीक है। हजरत अब्बास ने हजरत अली का हाथ पकड़ा, किनारे ले गए, कहा अली ज़ाहिरी अहवाल बता रहे हैं कि रसूल पाक 3 दिन से ज़्यादा इस दुनिया में नहीं रहेंगे और 3 दिन के बाद आपका विसाल हो जाएगा, और जब नबी का विसाल हो जाएगा तो हम लाठी के गुलाम हो जाएंगे, बेसहारा हो जाएंगे। इसलिए आज ही चलो नबी से पूछ लिया जाए कि आपके बाद खलीफा कौन होगा। अगर नबी फरमा देंगे तुम खलीफा हो गए तो हम लोग कोशिश और मेहनत करेंगे, और नबी फरमा देंगे कोई और खलीफा होगा तो हम लोग उसका साथ देंगे। हजरत अली ने फरमाया चचा जान मैं नहीं पूछने जाऊंगा, इसलिए कि अगर रसूल पाक ने यह फरमा दिया कि मेरे बाद तुम खलीफा नहीं होगे तो मुसलमान कभी मुझको खलीफा नहीं बनाएंगे, इसलिए मैं नहीं पूछने जाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मकाम गदीर में रसूल पाक ने हजरत अली की खिलाफत का ऐलान किया था तो हजरत अली को मालूम होना चाहिए, हजरत अब्बास को मालूम होना चाहिए, उनको पूछने की क्या जरूरत थी? हजरत अली ये जवाब देते चचा जान पूछने की क्या जरूरत है, मकाम गदीर में रसूल पाक ने मेरी खिलाफत का ऐलान कर दिया है। अब कौन सहाबी है जो रसूल पाक की मुखालफत कर रहा है? लेकिन हजरत अली ने यह नहीं फरमाया, हजरत अली ने यह फरमाया कि अगर रसूल पाक ने कहीं यह कह दिया कि मेरे बाद तुम खलीफा नहीं होगे तो मुसलमान कभी मुझको खलीफा नहीं बनाएंगे। यह इस बात की दलील है कि मकाम गदीर में रसूल पाक ने अली की खिलाफत का नहीं अली की मोहब्बत का ऐलान किया था। इसलिए पहला खलीफा अबू बकर है, दूसरा खलीफा उमर है, तीसरा खलीफा उस्मान है, चौथा खलीफा अली मुर्तजा है। जो अफजलियत की तरतीब है वही खिलाफत की तरतीब है, और इसी पर अहले सुन्नत का इजमा और इत्तिफाक है। जो हजरत अली को खलीफा बिला फज़ल बता रहा है वो अहले सुन्नत से खारिज। इसलिए आप इन सादात किराम के दामन से मुंसलिक रहिए। हजरत अली तो इनके जद्द करीम हैं, इनसे ज्यादा किसको मोहब्बत हो सकती है? लेकिन क्या मोहब्बत का ये तकाजा है कि सहाबा की शान में गुस्ताखियां की जाए? मुशाजरात सहाबा में हमको पढ़ने की जरूरत नहीं। अहले सुन्नत का इजमा और इत्तेफाक है कि मुशाजरात अल्लाह ने सारे सहाबा को अपनी रजा की सनद अता फरमाई। जिसको अल्लाह ने जन्नती कहा हो उसको जन्नती वही नहीं मानेगा जो खुद जन्नती नहीं है। जिसको रसूल पाक ने अपनी रजा की सनद अता फरमाई हो उससे वही नाराज होगा जो मुसलमान नहीं होगा। इसलिए हम हजरत अली से भी मोहब्बत करते हैं और खुलफाए सलासा से भी मोहब्बत करते हैं और तमाम सहाबा से मोहब्बत करते हैं। हम ये मानते हैं कि मुशाजरात सहाबा में, इख्तिलाफात सहाबा में
हक पर अली थे और हक अली के साथ था। आपके बिलमुकाबिल जो आए उनसे खतए इज्तिहादी हुई, लेकिन खतए इज्तिहादी में किसी को फासिक नहीं कहा जाता, किसी को बागी नहीं कहा जाता, किसी को गुमराह नहीं कहा जाता, किसी को जहन्नमी नहीं कहा जाता। सहाबा का इख्तिलाफ ऐसे ही है जैसे चारों मजहब का इख्तिलाफ, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली में भी बहुत से मसाइल में इख्तिलाफ है, लेकिन हम इमाम शाफी को अपना इमाम मानते हैं, इमाम मालिक को अपना इमाम मानते हैं, इमाम आजम को अपना इमाम मानते हैं, इमाम अहमद इब्न हम्बल को अपना इमाम मानते हैं। मसाइल में इख्तिलाफ के बावजूद ये चारों हमारे मुक्तदा हैं, हमारे पेशवा हैं, हमारी मोहब्बत और हमारे दीनो ईमान की पहचान है। उसी तरह इख्तिलाफात सहाबा में, मुशाजरात सहाबा में अली हक पर थे और हक अली के साथ था। बल्कि मैं एक जुमला आगे बढ़कर कह दूं कि जहां अली हो वहीं हक होगा। यह नहीं कि अली हक पर हैं, जहां अली होंगे हक वहीं होगा, क्योंकि रसूल पाक ने फरमाया अल्लाहुम्मा अदरिल हक हैसो कान अलीयुन, ऐ अल्लाह हक को वहीं कर दे जहां अली खड़े हो। जहां अली खड़े हो गए वहीं हक है, जहां अली बैठ गए वहीं हक है। जो अली ने फरमा दिया वही हक है, जो अली ने फैसला कर दिया वही हक है। हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। लेकिन हमको किसी भी सहाबी की शान में गुस्ताखी करने की कतअन इजाजत नहीं। सारे सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम व रज़ू अन्हु के मिस्दाक़, सारे सहाबा जन्नती हैं। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबाइऊनका तहत अश-शजरा के बैअते रिज़वान में जितने सहाबा शामिल हुए सबसे अल्लाह राज़ी है। बैअत रिज़वान में अबू बकर भी शामिल हैं, अल्लाह उनसे भी राज़ी है। उमर भी शामिल हैं, अल्लाह उनसे भी राज़ी है। और हज़रत उस्मान फिज़िकल तौर पर अगरचे उस वक्त मौजूद नहीं थे, मक्का में नबी का नुमाइंदा बनकर गए थे, लेकिन नबी ने अपने दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर फरमाया था ये उस्मान का हाथ है और मैं उस्मान की तरफ से बैअत करता हूँ। इसीलिए असहाबे बैअत रिज़वान में जहाँ अबू बकर दाखिल हैं, उमर दाखिल हैं, हजरत उस्मान भी दाखिल हैं, और जितने असहाबे बैअत रिज़वान हैं सबको अल्लाह ने अपनी रज़ा की सनद अता फरमा दी है। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाइऊनका तहत अश-शजरा, अल्लाह उन तमाम मुसलमानों से राजी है जिन्होंने बैअत रिज़वान में नबी के हाथ पर हाथ रखकर बैअत की है। जिससे अल्लाह राजी हो उससे नाराज रहना ये मुसलमान का काम नहीं है, ये उसका काम है जिसका इस्लाम से और मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए आप पूरी मजबूती के साथ मसलके आला हजरत पर कायम रहो। मसलके आला हजरत हमें यह तालीम देता है कि अहले बैत से भी मोहब्बत करो और तमाम सहाबा से भी मोहब्बत करो। जो ऊंचे दर्जे के सहाबा हैं वो भी हमारे मुक्तदा और पेशवा हैं। और फतह मक्का के बाद और फतह मक्का के दिन जो मुसलमान हुए, जब ईमान की जैसे सहाबी बना है, इसलिए हम अमल नहीं देखेंगे बल्कि नबी का चेहरा देखेंगे। बस बातें बहुत हैं कहने के लिए। राफजियों का ऑपरेशन कराना होगा तो अकेले एक मुकर्रिर को बुला लेना, 2.5-3 घंटा बोल के पूरा ऑपरेशन कर देंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।